जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। सो वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। और फाइनली आपका वेट जो है वो खत्म कर दिया है हमने। मैंने पहले ही बोला था मैं एक्सरसाइज न्यूज़ लेके आऊंगी। एंड टारगेट डिफेंस एकेडमी ना अपने कमिटमेंट्स पे चलता है, और उसमें अगर हम उसका पार्ट है तो ऑब्वियसली हमें वो बाय डिफॉल्ट कह लो या फिर कह लो कि नेचर बिल्डअप है कि हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अप्रैल टू अगस्त जो है आपका पूरा एक्सरसाइजेस जितनी है इसके बाहर नहीं आएगा। 10 जगह से वीडियो मत देखो, एक जगह देखो, खत्म करो काम, है ना, क्योंकि उससे ज्यादा आप कम टाइम में पढ़ नहीं पाओगे। और ये ऐसी चीजें होती हैं जो एंड टाइम के लिए ही रखी जाती हैं, कोई महीने भर नहीं पढ़ने जाता है, या पढ़ता है तो क्विक रिवीजन के लिए एंड टाइम के लिए छोड़ता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि पहली बात तो ये रक्षाबंधन है, सो लाइक हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। अपने भाई बहनों के साथ त्योहार मनाओ, बट एट द सेम टाइम अपने जो पढ़ाई का एक टारगेटेड टाइम था जैसे 6 to 7 आवर्स, उसको 4 to 5 कर लेना, 3 to 4 कर लेना, बट छोड़ना मत। ठीक है, चाहे डे टाइम में बिजी हो तो नाइट आवर्स को यूज करना, क्योंकि एनडीए इज नॉट सो इजी ना, क्योंकि यूपीएससी कर रहा है तो आप उसको थोड़ा सा भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। अब बिना टाइम वेस्ट किए मेरे को जितना ज्ञान देना था वो मैंने दे दिया। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। तो जैसे ही अपने इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज पे आते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से देख लो। ठीक है, देखो मैंने पहले ही बोला कि एसएससी नहीं है, ठीक है, छोटे एग्जाम वनडे एग्जाम्स नहीं है कि आपसे डायरेक्ट पूछेगा ये एक्सरसाइज कहाँ हुई। अब जो है यूपीएससी पैटर्न चेंज करके पूछता है कहाँ हुई, किसके बीच में हुई, कौन से पर्टिकुलर एयर फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया या कौन से पर्टिकुलर आर्म्ड फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि पर्टिकुलरली कहाँ हेल्ड हुई थी लास्ट टाइम। इस तरह के क्वेश्चन प्रिवलेंट होते हैं, तो हम कुछ इस तरह से एक्सरसाइज लाए कि हाँ ठीक है, देखने में थोड़ी लेंथी जरूर लगेगी, लेकिन इसके बाद आपको लगता नहीं है कहीं पे भी कि आपको किसी तरह का अप्रोच लेने की जरूरत है। एंड दैट आई कैन एश्योर यू 110%। दिस इज फॉर बोथ, फॉर एनडीए एंड सीडीएस स्पेशली, क्योंकि दोनों यूपीएससी ओरिएंटेड है। तो बिना किसी तरह का मिसमैच किए कि एक ही खिचड़ी में सबको लपेटा, सिर्फ 2 एग्जाम्स के टारगेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जल्दी से देख लेते हैं, शिन्यू मैत्री की बात कर रहे हैं। शिन्यू मैत्री कहाँ हुई है, जल्दी से देखिए कहाँ हुई है। ये इंडियन एयरफोर्स और किसके बीच में, जापान एयर स्पेस एयरफोर्स के बीच में हुई है। ठीक है, तो किसके बीच में हुई है, शिन्यू है, शिन्यू से जापान जैसी फीलिंग आ रही है, तो शिन्यू जापान और इंडिया के किसके बीच में हुई है, एयरफोर्स के बीच में हुई है। ठीक, फिर डस्ट लीग 2023 पे आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। किसके बीच में हुई है, ये हुई है इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान। पासवर्ड क्या है, डस्ट। डस्ट मतलब धूल, तो धूल जो है जमीन पे उड़ेगी, तो जमीन पे उड़ेगी, इसका मतलब आर्मी की बात की जा रही है। ठीक है, और उज्बेकिस्तान यानी सेंट्रल एशिया को लिंक कर दिया। ठीक, अब आगे आते हैं फ्रिंजेक्स। फ्रिंजेक्स में फ्रिन आ रहा है, तो फ्रिन से क्या फील हो रहा है, फ्रिन से अपने आप पता चल रहा है कि वो फ्रेंच से थोड़ा बहुत रिलेटेबल है। और किसके बीच में है, फ्रेंच और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रेंच की आर्मी के बीच में। तो कैसे पढ़ोगे, जेक्स है। ठीक है, फ्रिंजेक्स मतलब फ्रेंच और इंडिया ऑब्वियसली, और उसके बाद वो हो कहाँ रही है, वो पर्टिकुलरली आर्म्ड फोर्सेस यानी इंडियन आर्मी के बीच में हो रही है और फ्रेंच की आर्मी के बीच में हो रही है। बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये मैंने पहले भी रिविजन में कवर किया है, बट क्विकली जल्दी से देख लेते हैं। बोल्ड कुरुक्षेत्र अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती है जब किसी चीज को हिंदी टर्म दे दिया जाता है और जहां पे ये पता ना चल पाए कि ये किसके बारे में बात कर रहे होंगे, तो वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये किसके बीच में है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और सिंगापुर के बीच में। ठीक है, तो ऐसे करके बना लो, कुरुक्षेत्र, इंडिया और सिंगापुर आपस में जुड़े हुए हैं। तो कुछ भी करके जो आपको इजीली उसको रिवीजन कराने में हेल्प करे। जल्दी से नेक्स्ट पे आते हैं, इंपॉर्टेंट देखिए, सी ड्रैगन 2023 है। सी ड्रैगन 2023 एक देखो जहां पे मल्टीलेटरल आ जाए उसको थोड़ा सा स्टार कर लिया करो। मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज थी और किसके बीच में थी, नेवीज के बीच में थी। एक ऑब्वियस सी बात है, सी ड्रैगन बात कर रहे हैं, जब हमसे कहा जा रहा है कि सी ड्रैगन है तो सी ड्रैगन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो कैसी होगी, पानी में चल रही होगी, और पानी में हमारी आर्मी और एयरफोर्स नहीं, नेवी पार्टिसिपेट करेगी। तो किसके बीच में है, इंडिया, यूएस, जापान और कनाडा। तो इसको किसी भी तरह के आप पासवर्ड में उसको इनबिल्ड कर सकते हो, जैसे बेसिक देख लो IUJCR, ठीक है, या फिर IUJCK, जो भी आप बनाना चाहो क्विकली आपको याद करने के लिए वो आप बना सकते हो। तो इससे हो गया इंडिया, यूएस, जापान, कनाडा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। फाइन, पासवर्ड के बिना नहीं याद कर पाओगे, ये मैं चैलेंज कर रही हूँ, क्योंकि होता क्या है, इतनी एक्सरसाइज होती है, ह्यूमन माइंड है, जब तक हम अपने माइंड को ट्रिक नहीं करेंगे हमें चीजें इनबिल्ड नहीं हो जाएंगी। कोई भगवान से सीख के नहीं आया ऊपर से। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, कोबरा वॉरियर, अगेन एन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। अब क्या है इसमें, ये भी कैसी है, मल्टीलेटरल है, ऊपर वाली भी कैसी थी, मल्टीलेटरल थी। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, किसके बीच में, पहली बात तो कब होती है, 2 बार होती है, हमेशा याद रखना 2 बार होती है। ठीक है, साल में 2 टाइम्स अकर करेगी, और ये एयर एक्सरसाइज है, मतलब एयरफोर्स पार्टिसिपेट करेगी। तो कहाँ की कर रही है, यूके की कर रही है, जिसमें
यानी कि कहाँ पे हुई है, यूके में हुई है, जहां पे एयरफोर्स कहाँ कहाँ से आई थी, इंडिया से आई थी, फिनलैंड से आई थी, स्वीडन से आई थी, साउथ अफ्रीका से आई थी, यूएस से आई थी, यूके से आई थी और सिंगापुर से आई थी। तो इतनी जगह से आई है। मैंने आपको इसका पासवर्ड पुरानी वीडियोस में दिया हुआ है, आप अपने मन से भी इसका कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं। जैसे बेसिक अगर हम ले तो इसका IFSSUU एंड देन इट इज कमिंग एस, तो इस तरह से बना सकते हो कि यू का स्क्वायर कर लो, एस का क्यूब कर लो, एफ सिंगल कर लो और आई, कुछ भी जो तुम्हें याद रखने में हेल्प करे। जैसे यू का स्क्वायर हुआ तो क्लियर हो गया कि यूएस और यूके की बात हो रही है, देन एस का क्यूब हुआ तो एस से पता चल गया कि स्वीडन है, साउथ अफ्रीका है एंड द थर्ड वन इज सिंगापुर, और उसके बाद बचा एफ तो इट इज फिनलैंड। हुई कहां पे, हुई है यूके में। ठीक है, आगे बात समझ में। और यूके वन ऑफ द कंट्री था जो पार्टिसिपेट कर रहा था। ठीक, अब आगे बात समझ। अब आते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कोनकन, कोनकन। ठीक है, अब जैसे नाम है उस हिसाब से तो क्लियर ही नहीं हो रहा कि किसके बारे में बात कर रहा है, तो हम देख लेते हैं फिर से। ये इंपॉर्टेंट है कि कैसी एक्सरसाइज है, बायलेटरल एक्सरसाइज है, और उसके बाद किसके बीच में हुई है, नेवीज के बीच में हुई है। ठीक है, तो नेवीज के बीच में हुई है, तो यूके की नेवी के बीच में हुई है और इंडिया, तो इंडिया और यूके ऐसे कर लो कि कोनकन, तो क जैसी फीलिंग आ रही है, तो यूके में भी क आता है और कोनकन में भी क आ रहा है, यूके हो गया, और ऑब्वियसली इंडिया के साथ तो हुई ही होगी। ठीक, नेवीज के बीच में हुई है। अब ये यहाँ क्लियर हो गया। जैसे हम नेक्स्ट पे आते हैं, दिया हुआ है लापराउसी। तो लापराउसी क्या है, लापराउसी सिंपली अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये सारी कैसी है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, जिसके बीच में हुई है, फ्रेंच नेवी के बीच में हुई है, और उसके साथ साथ क्या इसका मेन काम था कि ये इंडो पैसिफिक रीजन के बीच में जो नेवी है वो वहां की नेवीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जहां मल्टीलेटरल आ जाता है वो क्वेश्चन काफी ट्रिगरिंग हो जाता है कि किस कंट्री ने किया, किसने नहीं किया, या कौन सा एडिशन था। ठीक है, तो फ्रेंच नेवी, क्योंकि नाम लापराउसी, तो ऐसा समझ जाना कि इंडियन ओरिएंटेड तो नहीं है, तो कोई ऐसा काम होगा जो किसी फॉरेन कंट्री ने नेम किया होगा, तो दैट इज फ्रॉम फ्रेंच लापराउसी। और उसके बाद ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज फ्रेंच नेवी के बीच में है, और जो कोऑर्डिनेट कर रही है कई सारी नेवीज जितनी भी है इंडो पैसिफिक में, इट्स नॉट ओनली इंडिया, जितनी भी इंडो पैसिफिक में कंट्रीज है सबको टारगेट कर रही है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आते हैं पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, भी आपको उसी हाथ दे दिए गए। इंडिया है, यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है। नाउ दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट, इसका भी आप कुछ भी पासवर्ड बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर इसको सिंबल सा लो, तो मैंने पहले ही शायद ऐसे करके पासवर्ड बनाया था, जीवा करके। तो जी इज फॉर जापान, आई इज फॉर इंडिया, यू इज फॉर यूएस एंड देन इट इज फॉर यूके एंड देन ए इज फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो जीवा हो गया, कुछ भी, एनीथिंग विच यू कैन कीप इट इन योर माइंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब तक एग्जाम दे रहे हो। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, क्योंकि बेटा एक्सरसाइजेस 6-7 महीने की अच्छी खासी हो जाती हैं, हम मजाक नहीं है कि उसको याद रखना, याद करके भी भूल जाओगे, तो ट्रिक्स हमेशा रखो। ठीक, अब ये कैसी है, मैरी टाइम। मैरी टाइम इन इटसेल्फ इज सेइंग कि वो एक नेवी एक्सरसाइज है, किसके बीच में हो रही है, इंडिया और श्रीलंका। ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, स्ली से हल्का सा श्रीलंका जैसी फीलिंग आ रही है ना, जो हम लोग कहते हैं यार मेरी फीलिंग आ रही थी कि यही आंसर होना चाहिए, तो उसी तरह से श्रीलंका जो है वो क्या हो जाएगी, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कंडक्ट एक्सरसाइज हो जाएगी। अब दूसरी किसकी बात कर रहे हैं, जरा कहाँ चला गया, दूसरी बात कर रहे हैं हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है कवच। तो कवच के बारे में क्या बोला गया है कि वो किसके बीच में हुई है, अगेन एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और वो किसके बीच में अकर कर रही है, वो अकर कर रही है अंडमान एंड निकोबार कमांड में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सबसे अलग आया, अंडमान एंड निकोबार इज अ यूनियन टेरिटरी है ना, उसके जो आइलैंड्स का एरिया है उसको भी अच्छे से रीड कर लेना। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, अगेन जॉइंट है, जॉइंट मतलब दो, और उसके बाद बाय मतलब भी दो, लेकिन जब मल्टीलेटरल होता है तो कई सारे। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें कौन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड। तो समझ में आया, जॉइंट मतलब कई सारी फोर्सेस पार्ट ले रही है, बायलेटरल मतलब दो देश पार्ट ले रहे हैं, मल्टीलेटरल मतलब कई देश पार्ट ले रहे हैं। ठीक, तो कवच एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो गई, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। कवच में कौन सी है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, और एरिया भी बहुत अलग है। तो इस तरह की जो एक्सरसाइज होती हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि थोड़ी सी सबसे अलग होती है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पे, कोप इंडिया 2023। अब अगेन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 23 नाम दे दिया, किसके बीच में है, पहले तो है कैसी, बायलेटरल मतलब दो देशों के बीच में हो रही है, तो इंडियन एयरफोर्स के बीच में हो रही है और यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के बीच में हो रही है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, हमारे पास दी हुई है एक्सरसाइज ओरियन की बात कर रहे हैं। ओरियन ये ओरियो वाला बिस्किट नहीं है, ओरियन है। तो ये अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि एक ऐसी एक्सरसाइज है, एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। जैसे ही हम बोलते हैं कि वो एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि क्या फिर कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो एयरफोर्स पार्टिसिपेट कर रही है, इंडिया की, फ्रेंच की, ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एयरफोर्स कहाँ से और कहाँ से पार्टिसिपेट कर रही है, जर्मनी की कर रही है, ग्रीस की कर रही है, इटली, नीदरलैंड, यूके, स्पेन, यूनाइटेड स्टेट्स,
भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगी। अब पॉइंट आता है, मैम ये बताइए, आपने इतने सारे कंट्री बता दी, मैंने क्या बोला, आप हमेशा हर एक्सरसाइज को शॉर्ट में लिखिए, नोट्स के साथ बैठिए और उसका कोई पासवर्ड बना लीजिए। आपके लिए मैं बता रही हूँ, मानो इस चीज को प्रूव कर लो कि ये चीज आपकी गलत नहीं होगी। एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग फॉर द सेक ऑफ सेइंग, इसको देख लेना आजमा के, ठीक है। अब जैसे आपको 2 मिले तो आप इसको कैसे कर सकते हो, जर्जर करके कर लो एक पासवर्ड की जर्मनी है और ग्रीस है, उसके अलावा इटली, नीदरलैंड और यूके है तो NIU करके कर लो, नीदरलैंड, इटली और यूके, एनीथिंग। ये तो मेरे अभी प्रेजेंट माइंड में आ रही तो मैं बता रही हूँ। स्पेन और यूएस है तो इसको S और US करके जोड़ दो, सुस करके, तो स्पेन और US, ठीक। एनीथिंग जो भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री हेल्प कर सकता है, ठीक। अब आते हैं इनोक्यूस को। अब देखो नाम ही इतना अजीब है, इस तरह के एक्सरसाइजेस इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि नाम इतना अलग है तो मीनिंग भी बहुत अलग जाएगा। इंडियन एयरफोर्स है जो कि पार्टिसिपेट करेगी इनोक्यूस में, और एक मल्टीनेशनल नेशनल एयर एक्सरसाइज है जो कि कौन होस्ट कर रहा है, ग्रीस एयरफोर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, एक प्यारा सा है समुद्र शक्ति। बहुत बार रिपीट हुआ है, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ऐसा क्वेश्चन जो बहुत जेन्युइन है वो कम पूछेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा अलग जा रहे हैं, बिल्कुल उनका कॉन्टेक्स्ट अलग जा रहा है, जो पहले अप्रोच में नहीं रहा, उस तरह के ज्यादा पूछेंगे। समुद्र शक्ति है, अगेन कैसी है, इंडिया और इंडोनेशिया, तो इसको आई स्क्वायर कर लो, है ना, आई है यानी कि आई स्क्वायर है, तो इसमें क्या है, इंडिया इंडोनेशिया की बायलेटरल एक्सरसाइज है समुद्र शक्ति। आगे आते हैं नेक्स्ट। अब देखो इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना जिसमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट आ रहा है या जिसका मीनिंग नहीं आ रहा, तो किसी को भी छोड़ नहीं सकते। जल राहत, अब जल राहत में क्या है, एक फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज है जो कि किसके द्वारा कंडक्ट की गई थी, देखो जल राहत है, तो जल राहत में लोग सोचेंगे नेवी पार्टिसिपेट कर रही है, बट कर कौन रही है, इंडियन आर्मी, ठीक है, तो इंडियन आर्मी है। अब इसमें कौन कौन कर रहा है साथ में देखते जाएंगे, सीमा सशस्त्र बल भी है, नेशनल एंड स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी है, दैट इज NDRF, ठीक है, और NDRF है और स्टेट मतलब SDRF होता है अगर आपको पता होगा। DDMA भी कर रहा है यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और उसके साथ पुलिस रिप्रेजेंटेटिव्स कर रहे हैं जो कि हगरमा ब्रिज ऑन मानस रिवर इन असम। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो जैसे सुडान वाला एक में पूछा जा चुका है पेपर में, तो एक्सपेक्टेशन है कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे पूछे जा सकते हैं, जहां पे डिफरेंट मिलिट्री फोर्सेस भी हैं, डिफरेंट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से भी लोग जुड़ रहे हैं, एंड एट द टॉप ऑफ द थिंग कि किसी नेशनल कैलामिटी को डील करने के लिए हुआ है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सुदर्शन शक्ति। अगर देखिए समुद्र शक्ति से मन नहीं भरा तो सुदर्शन शक्ति भी आ गई, ठीक है, जो कृष्ण जी का नाम लेके चलो इसको पढ़ लेते हैं। सप्त शक्ति कमांड पे कंडक्ट हुई है, देखो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के रैंडम क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ठीक। इंडियन आर्मी की, और किसके, अलोंग द वेस्टर्न बॉर्डर्स इन राजस्थान एंड पंजाब, तो राजस्थान पंजाब के बॉर्डर्स के अलोंग कहां पे हुई है, सप्त शक्ति कमांड में। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है मैरीटाइम एक्सरसाइज अल मोहद अल हिंदी। अब ये अगेन इंपॉर्टेंट है, तो इससे बहुत ज्यादा ऐसा फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं अल मोहद किसी पर्टिकुलर मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्री में होगी, और हिंदी है तो ऑब्वियसली इंडिया का तो होगा ही। तो वही चीज है कि सऊदीया यानी सऊदी अरेबिया की बात हो रही है, सऊदी नेवल फोर्स और इंडिया की नेवल फोर्स के बीच में हुई है। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि इससे बहुत ज्यादा इंडिकेशन हो जाता है, ऊपर वाली मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट समझती हूँ अभी अपने पर्सपेक्टिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्या बोला गया है, अभी रिसेंटली एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है वो हेल्ड हुई है, कौन सी, एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। इसी जगह पे बेटा एक चीज जरूर याद कर लेना कि एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, कितने कंट्रीज हैं, कितने फाउंडिंग मेंबर्स हैं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत प्रिवलेंट होते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैम ये कहां से आ गया, ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। कहां पे हुई है, तो हार्बर फेज ऑफ द एक्सरसाइज जो है वो हुई है चंगी नेवल बेस पे, जो कि कहां पे है, सिंगापुर पे है, ठीक है, यानी सिंगापुर नेवी का एक बेस है। एंड सी फेज जो है वो कंडक्ट हुई है साउथ चाइना सी में। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि साउथ चाइना सी को कहीं ना कहीं हम बांध के रखना चाहते हैं, इन द सेंस कि हम उस जगह पे ये नहीं दिखाना चाहते कि आपका पूरा टेरिटोरियल एरिया जुरिस्डिक्शन है, ठीक। अब आगे आते हैं पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम इंडिया कौन कौन है। अब देखो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। INS दिल्ली कर रहे हैं जो कि इंडिया का पहला फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपके पास 3 है, कोई चौथा दे देगा और कहेगा इनमें से कौन सा नहीं है, और वो चौथा वाला नहीं होगा तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आप इतना डीप में नहीं पढ़ोगे तो ऊपर ऊपर तो पढ़ के बेटा निकल जाए तो वो लक कहूंगी मैं, लेकिन अगर सच में प्रॉपर प्रिपरेशन करनी तो डीप थोड़ा जाना पड़ेगा रूट्स में, ठीक। INS सतपुरा की बात की, एक इंडिजिनसली बिल्ड गाइडेड मिसाइल है स्टेल्थ फ्रिगेट, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी आपको याद हो रहे हैं और साथ में उसकी ज्यादा कॉम्प्रिहेंडिंग भी हो गई क्वेश्चन की। उसके बाद P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है,
जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है इनॉग्रल में एशियान और मैरीटाइम एक्सरसाइज के। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि किसने उसको इनॉग्रेशन में पार्टिसिपेट किया। ठीक, एम क्या है कि ये मैरीटाइम कॉपरेशन बढ़ाना और ट्रस्ट, ये सब देखो पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं, सीडीएस में पूछ सकते हैं, इंडिया में प्रिवलेंट नहीं है, बट ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई विल मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो वरना स्लाइड का बाद में अपने हिसाब से क्वेश्चन को देख लेना। अब आ जाते हैं ये वाले सेक्शन पे। जैसे ही हम आते हैं ये वाले सेक्शन में, ये मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, देखो सारी चीजें मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, मैं खाली एक बार में उसका वन लुक दे रही हूँ। ठीक, एक्सरसाइज एक आधा पहले ही बताया था, मालदीव्स और नेवी के बीच में हुई है इंडिया की। तो एक आधा मतलब एक था मालदीव्स, ऐसे करके याद कर लो, कुछ भी एक लाइन में उसको बांध दो, एक था मालदीव्स, तो यानी एक था मालदीव्स, तो एकता वो हो गई उससे रिलेटेड एक आधा, और मालदीव्स मतलब मालदीव्स और इंडिया के बीच में हुई है। कौन कर रहा है? नेवी। उसके बाद एक्विवेलेंट पे आते हैं, अगेन एक इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है, इंडियन आर्मी और मालदीव्स के बीच में होती है, तो दोनों किसके बीच में हो गई? मालदीव्स के बीच में हो गई। एक का नाम एक्विवेलेंट है और एक का नाम एक आधा है ना। अब आते हैं एक्स खान क्वेस्ट पे। तो एक्स खान क्वेस्ट पे जैसे आएंगे, वो इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था एक्स खान क्वेस्ट में, मंगोलिया में, जो कि हेल्ड हुई थी, और वो एक ऐसी है मल्टीनेशनल पीस कीपिंग है। तो पीस कीपिंग जैसे कोई एक्सरसाइज आती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, अब बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, देखते जाओ बस, टाइम नहीं वेस्ट करना है। जिमेक्स पे आते हैं, जितना डिटेल क्वेश्चन दे सकते हैं इससे बाहर नहीं देंगे, 110% चांसेस है। ठीक, 7th एडिशन है बायलेटरल जापान इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज का, होस्ट किया है इंडियन नेवी ने। अगेन जिमेक्स, तो जापान जैसी फीलिंग आ रही है, जापान इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, चलो, जापान इंडियन मिलिट्री मैरीटाइम एक्सरसाइज है, सॉरी मिलिट्री बोल दिया। होस्ट किसने की थी? इंडियन नेवी ने की थी, और कंडक्ट कहाँ हुई है? विशाखापट्टनम। देखो जैसे ही इसने बोला ना कि विशाखापट्टनम में हुई है, इंडियन नेवी ने की है, और जिमेक्स नाम है, बस इतना ऐसे पढ़ना होता है मोटा मोटा। आगे देखिए सेल्वेक्स, एक और आ गया, सेल्वेक्स एक्सरसाइज कहाँ हुई है? अब इसमें क्या बोला? 7th एडिशन है पहली बात, तो स से सेल्वेक्स, सेल से 7th एडिशन है। और उसके बाद किसका है? इंडियन नेवी और यूएस नेवी का, सैल्वेज और एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल कैसे करना है, तो ईओडी का आपको फुल फॉर्म भी पता चल गया। नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहे हैं कि ये कहाँ कंडक्ट हुई थी? कोची में, तो ऑब्वियसली इंडिया में हुई है, तो रूट्स जो है हमारे पास आ गए, है ना। अब आता है साउथ रेडीनेस, इस तरह के ऑपरेशंस करके नाम दिया हो तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो कहाँ हुई है? एनुअल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, इंडिया, यूएस, इटली, यूके, सिचिल्स में हुई है, जो कि कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस है। तो इसका अगर छोटा सा पासवर्ड बनाना सीखो बेटा, वरना नहीं याद होगा, मानो मेरी बात। एक चीज आप देख रहे होगे, मैक्सिमम एक्सरसाइज में यूएस और यूके कभी भी हटता नहीं है, तो यहीं पे देख लो, यूएस है, यूके है, तो यानी यू का स्क्वायर हो गया, आपने ये दोनों कवर कर लिया। फिर आई का स्क्वायर है, तो आई का स्क्वायर कर लो। ठीक है, उसके बाद एस है, तो अब याद हो गया, यू का स्क्वायर यानी यूएस यूके, आई का स्क्वायर यानी इंडिया इटली, और एस का यानी सिचिल्स। हो गया, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स है, हो गया आंसर इसी लगे इसी समय। नोमैडिक एलिफेंट पे आते हैं। वैसे याद रखो कि मंगोलिया, देखो मंगोलिया, मालदीव्स में कंफ्यूज मत होना, मालदीव्स में कौन सी थी? एक आथा हो रही थी और एक्विवेलेंट हो रही थी, और मंगोलिया में जो हो रही है वो नोमैडिक एलिफेंट हो रही है, जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और मंगोलिया के बीच में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, एज वी प्रोसीड वी आर हैविंग समथिंग एल्स एंड विच इज नॉट ओवर हियर। ठीक है, तो इतना ही था, जल्दी जल्दी बस ऐसे ऐसे करते करते मत पढ़ना, थोड़ा डीप में जाना, उसका एनालिसिस करना, और फिर जो है आराम से अच्छे से सिलेक्शन लेना। टिल दैट टाइम जय हिंद, जय भारत, पूरा रट लो इसको, इसके बाहर एक्सरसाइजेस नहीं आएंगी, 110% मैं गारंटी दे रही हूँ। थैंक यू क्लास।